नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं महानगर की खबरों की ओर। इंदौर की चिलचिलाती गर्मी में अगर कोई बारात निकले और वो वायरल भी हो जाए तो जाहिर है उसमें कुछ अलग तो होगा ही। खजराना क्षेत्र से निकली एक ऐसी ही अनोखी बारात इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रही है। चलिए दिखाते हैं आपको चलित टेंट वाली शादी का देसी जुगाड़। गर्मी से बेहाल इंदौर में जब दूल्हे राजा बारात लेकर निकले तो साथ में एक चलता फिरता टेंट भी निकाला। खजराना के पटेल परिवार ने शादी में गर्मी से बचाव का ऐसा इंतजाम किया कि हर कोई हैरान रह गया। बारातियों के ऊपर लगाया गया चली टेंट यानी एक चलता फिरता छाया वाला ट्रक जो बारात के साथ साथ चल रहा था। कूलर, पंखे और पानी की बोतलों से लैस इस टेंट ने न सिर्फ गर्मी से बचाया बल्कि शादी को यादगार भी बनाया। आपको बता दें, वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इसे देसी बारात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी होता है तो राज्य सरकार को उस अस्पताल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए। यह टिप्पणी वाराणसी और उसके आसपास के अस्पतालों में हुई बच्चा चोरी की घटनाओं से जुड़े एक मामले से आई है। वाराणसी और उसके आसपास के अस्पतालों में हुई बच्चा चोरी की घटनाओं के आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2024 में जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ बच्चों के परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया था। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट की सिफारिशों को अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई महिला अस्पताल में बच्चे को जन्म देने आती है और वहां से नवजात बच्चा चोरी हो जाए तो सबसे पहले संबंधित अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। यह कदम न केवल अस्पतालों की जवाबदेही तय करेगा बल्कि ऐसे मामलों में कमी भी लेकर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों की जमानत भी रद्द करते हुए कहा कि कोई निसंतान दंपति यह सोचकर कि बच्चा चोरी हुआ है उसे खरीद नहीं सकता। कोर्ट ने कहा अगर किसी का नवजात बच्चा मर जाए तो दुख होता है, लेकिन यदि बच्चा चोरी हो जाए तो माता पिता के दर्द का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि औलाद पाने की यह वैकल्पिक व्यवस्था न केवल गैर कानूनी है बल्कि अमानवीय भी है। कोर्ट ने सभी माता पिता को सलाह दी है कि अब अस्पताल में अपने नवजात बच्चों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा कि वह चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लंबित मुकदमों का ब्यौरा ले और ट्रायल कोर्ट को उनका निपटारा 6 महीने में करने के निर्देश दें। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आज आयोजित जनसुनवाई में अपर कलेक्टर गौरव बैनर ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई जिसमें एक जरूरतमंद बालिका के ऑपरेशन के लिए रेड क्रॉस के माध्यम से 50,000 रुपए की मंजूरी दी गई। इंदौर कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई एक बार फिर आम जनता के लिए राहत लेकर आई। अपर कलेक्टर गौरव बैनर ने जमीन विवाद, स्कूलों की समस्या और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कई शिकायतों को गंभीरता से सुना और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई में जमीन और मकान से जुड़ी शिकायतों पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं संबंधित तहसीलदार और एसडीएम को जांच कर तय समय सीमा में समाधान देने को कहा गया। वहीं स्कूलों और स्वास्थ्य से जुड़ी शिकायतों को संबंधित विभाग को भेजा गया। सबसे मानवीय पहलू तब सामने आया जब रेड क्रॉस के माध्यम से एक जरूरतमंद बालिका के ऑपरेशन के लिए 50,000 की आर्थिक मदद स्वीकृत की गई। प्रशासन का कहना है हर आवेदन की फॉलो अप की जा रही है और टीएल मीटिंग में हर सप्ताह इन शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की जाती है। क्या मामला है जनसुनवाई में आज? देखिए, जनसुनवाई में सभी विभागों संबंधित आवेदन जो है वो प्राप्त हुए हैं, तो सभी पे सुनवाई करके कोशिश रही है कि जो बाकी विभागीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं वो त्वरित निराकरण उन शिकायतों का करें या जो भी आवेदन है उसको जो मदद मुहैया कराई जा सकती है वो कराएँ। इसी प्रकार से कुछ आवेदनों में जहाँ पर के किसी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो उसके इलाज की व्यवस्था की गई है या किसी को अगर आर्थिक सहायता मुहैया कराई जानी चाहिए तो वो भी त्वरित सहायता की गई है। सर, प्लॉट पर कब्जे से संबंधित भी कुछ शिकायत आपके पास जनसुनवाई में आई है? देखिए, प्लॉट से संबंधित कब्जे की जो अधिकारिता होती है वो अलग अलग प्रकरणवार अलग अलग होती है। तो जिस केस में यदि एसडीएम सक्षम है तो वो एसडीएम को रिफ़र किए गए हैं। कहीं कॉलोनी सेल अगर सुनवाई कर सकता है तो उसको भेजे गए हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कोई सुनवाई नहीं कर सकता है, सिविल न्यायालय ही उसको सुन सकता है, तो उनको समझाइश दी गई है कि वो वहाँ पे बात अपना प्रस्तुत करें। सर, आर्थिक सहायता और शिक्षा से संबंधित भी आवेदन आए हैं बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि जहाँ पे ऐसा लगा है कि बिल्कुल आर्थिक सहायता तत्काल इनको मुहैया कराई जानी चाहिए और रेड क्रॉस से सहायता जो है कलेक्टर महोदय के निर्देश पे उपलब्ध कराई गई है। मंडी से बीजेपी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इतिहास का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि कांग्रेस संविधान की किताब को
उछालकर वोट बैंक की राजनीति में लगी हुई है। इतिहास में कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का ही काम किया है, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें देवतुल्य स्थान दिया। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माता का तिरस्कार कर उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया था। इस कारण भीमराव अंबेडकर को मजबूरन त्यागपत्र देना पड़ा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज दिन तक सभी को मूर्ख बनाने का काम ही किया है। इस पार्टी ने लोगों को मूर्ख बनाने और ठेंगा दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया। चुनाव के समय कांग्रेस ने संविधान बदलने समेत अन्य चीजों का भ्रम और डर जनता को दिखाया। सांसद ने हिमाचल के सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता फैली है, दिव्यांगों और विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही है, गरीब लोग उनके पास शिकायत लेकर आ रहे हैं, राज्य सरकार के नेता उनका फोन तक नहीं उठाते। कंगना ने आरोप लगाया कि सरकार ने गरीब लोगों की जमीन भी हड़प ली है। अंबेडकर जी को जो है बड़ा ही अपमान करके जो नेहरू ने जो है कैबिनेट से निकाल दिया था। बार बार उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें निराश किया जाता था कि जो संविधान है उसकी किताब को ये उछालते हैं, अंबेडकर जी के नाम को ये उछालते हैं, उनके नाम को इस्तेमाल करने का काम करते हैं। मैंने तो इस बात पे बड़ी रिसर्च की हुई है। दोस्तों, अंबेडकर जी हमारे देश के संविधान के जो हैं वो मूल हैं। उन्होंने ही संविधान लिखा है और आज आप और हम जिस तरह से हमारे देश को जानते हैं, हमारे देश के नागरिक शास्त्र को जानते हैं, वो सब हमें अंबेडकर जी से ही मिला हुआ है। तो वो देव स्वरूप हैं, देव तुल्य हैं, सदा ही भारत रत्न अगर उन्हें कहा गया है तो भारत का जो एक डीएनए है वो नसों में, वो उनके विचारधारा, उनके मूल्य, उनका संघर्ष वो सदा बहता रहेगा। और इसका ये सिर्फ मात्र बातें ही नहीं है, इसका जो है साक्षात उदाहरण जो है हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा से ही देती गई है। क्योंकि हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि भाई जी सिर्फ गलाना करना कुछ नहीं है ना। आपको पता है, जैसे कि बताया दिलीप जी ने बताया कि इन्होंने जो है सबका मूर्ख बनाया, कांग्रेस पार्टी वालों ने। बस इनकी बातें हैं, इन्होंने जो है झूठे झूठे वादे करने हैं और आगे निकल जाना है और पीछे जो है ठिंगा दिखाना है। ये इनकी करतूतें हैं। इन्होंने ही आजकल एक नया प्रचलन इन्होंने शुरू किया है कि जो संविधान है उसकी किताब को ये उछालते हैं, अंबेडकर जी के नाम को ये उछालते हैं, उनके नाम को इस्तेमाल करने का काम करते हैं। उसको जो है किसी न किसी तरह से वोट बैंक की राजनीति करने की ये कोशिश करते हैं। देखा होगा आपने, लेकिन हम भी इतिहास को दिखाएंगे और इतिहास गवाह है। और आज इसीलिए हम ये इकट्ठे हुए हैं वो दिन याद करने के लिए जब इनको अंबेडकर जी को जो है बड़ा ही अपमान करके जो नेहरू ने जो है कैबिनेट से निकाल दिया था। उन्होंने त्याग पत्र दिया था क्योंकि बार बार उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें निराश किया जाता था, उनकी बातों का मान नहीं रखा जाता था। क्यों? क्योंकि नेहरू जी को हर कोई इंसान जो ज्यादा इंटेलिजेंट उनसे था, जो ज्यादा इस देश को समझता था, उससे प्रॉब्लम हो जाती थी। मैंने तो इस बात पे बड़ी रिसर्च की हुई है और मुझे और कोई कारण नहीं दिखता कि उनको उनसे और क्या दिक्कत हो सकती है और क्या द्वेष और क्या ईर्ष्या हो सकती है। इतने महान इंसान को त्याग पत्र देना पड़ा, किस बुनियाद पर उन्होंने अंबेडकर जी का जो है इतना अपमान किया। उसके बाद इन्होंने वोट बैंक राजनीति तो जारी रखी, लेकिन जब चाहे कितने ही संक्षिप्त काल के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो, लेकिन अगर भारत रत्न किसी ने दिया अंबेडकर जी ने, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कभी भी संविधान उछालकर जो है कोई दुहाइयां नहीं दी, ये बातें नहीं उछाली। और जैसे ही वो सत्ता में आए, सबसे पहले उनको देवतुल्य स्थान अंबेडकर जी को अगर किसी ने दिया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उनके जो पंच तीर्थ हैं उनको पूजनीय घोषित किया। जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने शिक्षा ली, जहां उन्होंने अपनी तपस्या की, जहां उनका मृत्यु हुई, जहां उनकी समाधि बनी, ये सब एक तीर्थ का दर्जा अगर किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? उनका नाम उछाला, लोगों में भय पैदा किया, अरे जी संविधान बदल देंगे, आपके नैतिक अधिकार छीन लेंगे, आपको ये कर देंगे, रिजर्वेशन छीन देंगे, इस तरह के जो लोगों में भ्रम पैदा किया। अब हम सत्ता में है क्या? हमने बदला क्या संविधान? आप बताइए, किसी की रिजर्वेशन छीनी क्या?
किस तरह की ये बातें थी और किस तरह से लोगों को विचलित किया गया था। जब हम भी इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे तो सबसे बड़ा हमारे लिए यही था कि इन्होंने झूठ को, कहते हैं ना, झूठ को 100 बार बोलो तो वो भी सच बन जाता है। ये है कांग्रेस की जो है कूटनीति। इतने घटिया और इतने गंदे लोग हैं ये, लेकिन हम लोगों को दोस्तों मिलकर सच को सच हम बताएंगे, झूठ को झूठ बताएंगे। हमें चाहे कितनी भी बार हमें बोलना पड़े, हम अपने सच से हटेंगे नहीं। बार बार दोहराएंगे, 1000 बार दोहराएंगे। 70 हटाया हो, चाहे सीए हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे कोई योजनाएं, हर दिन जो है नए ऐतिहासिक जो है वो निर्णय लेते हैं। अभी लेटली वक्फ का कानून आया और बंगाल में क्या उन्होंने हालत कर दी, आग लगा देंगे, सब कुछ मिटा देंगे। पीछे जैसे हमारे हिमाचल में भी इन लोगों ने पूरी जो है जमीन माफिया ने जब्त करने की कोशिश की थी, उसको भी जो है हम लोग सब सड़क पे उतर आए थे। मेरे घर वाले भी गए हुए थे पूरी तरीके से कि भाई हमारी जमीनें इस तरह से जब्त नहीं की जा सकती। तो ये जो हिमाचल लोगों का ये जो देश के प्रति और संस्कृति के प्रति जो उनका कर्मठता है, यही जो है, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 68 सीटों में से 68 की 68 हम जो है वो राज्यसभा के चुनाव में हम लोग, इस राज्य के चुनाव में हम लोग। इंदौर के स्वास्थ्य विभाग में कथित तौर पर हुई अवैध नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दौलत पटेल के नेतृत्व में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पर एक ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस ने चेतावनी दी है, अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। इंदौर में कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग पर अवैध नियुक्ति का आरोप लगाते हुए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना के जिला प्रभारी पद पर विभागीय नियमों को ताक पर रखकर एमपीडब्ल्यू विभाग के एक साधारण कर्मचारी देवेंद्र रघुवंशी को नियुक्त किया गया था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह नियुक्ति नियमों के खिलाफ है और इससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। प्रदेश कांग्रेस सचिव सनी गवई ने कहा कि यदि इस नियुक्ति को रद्द नहीं किया गया तो जिला कांग्रेस धरना प्रदर्शन और जन आंदोलन करने को बाध्य होगी। स्वास्थ्य विभाग में एक अदना सा एमपीडब्ल्यू कर्मचारी जो स्वास्थ्य विभाग का अधिकृत कर्मचारी नहीं है, उसे आयुष्मान भारत योजना का जिला प्रभारी बना दिया गया है। ये पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो जिला कांग्रेस जन आंदोलन कर देगी। वो अपने आप को आयुष्मान योजना का जिला प्रभारी बना के हॉस्पिटलों में जो है वो अवैध वसूली कर रहे हैं। इसकी शिकायत भोपाल तक हो चुकी थी, पर इंदौर के स्वास्थ्य विभाग और इंदौर का जो शासन प्रशासन है वो मुमकदिर बन के बैठा हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज यूथ कांग्रेस को जब इसकी जानकारी मिली है तो ज्ञापन स्वरूप एक जानकारी हम सीएमओ के साहब को देने आए थे कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा यूथ कांग्रेस अपना जो असली रंग है वो दिखाएगी और सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। देखिए, चिकित्सा विभाग में एक गलत नियुक्ति के विरोध में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एमपीडब्ल्यू के जो कर्मचारी है जिनकी चिकित्सा में नियुक्ति कर दी गई है, आयुष्मान भारत के जो प्रभारी है उनको जिला प्रभारी के रूप में यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है, जिसके एवज में एक तो गलत नियुक्ति है वो, जिसके एवज में जो प्रभारी के रूप में जो काम कर रहे हैं वो लगातार आयुष्मान के जो मरीज हैं, आयुष्मान के तहत जो अपना इलाज कराना चाहते हैं, जो स्वास्थ्य को ठीक करना चाहता है, उनसे लगातार पैसे की लेन देन का भी इस पे आरोप है। ये पैसे का लेन देन करके गलत तरीके से उनसे अवैध वसूली करते हैं इलाज के नाम पर। और कई लोग तो ऐसे भी पीड़ित है जो जिनका इलाज भी प्रॉपर नहीं हो पाता है और इनका शिकार हो जाते हैं, पैसे लेते हैं। तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमने आज शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देकर यहाँ पर अपनी जो जायज मांगे हैं उनको किया है। हमारी 3 मांगे हैं जिसमें हमने उसको प्रायोरिटी दी है कि भी इस गलत नियुक्ति को तत्काल निरस्त किया जाए। जो वैधानिक रूप से जो नियुक्ति हो सकती है उसको नियुक्त किया जाए। इस तरह की हमारी मांगों को लेकर हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। यदि 2 दिवस के अंदर इस पर प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन जो है, स्वास्थ्य विभाग इस पर ध्यान नहीं देता है तो हम यहाँ पर बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे, स्वास्थ्य विभाग को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।